सो जय हिंद एवरीवन। तो मैंने कहा था आपको कि मैं सेकंड वीडियो के साथ आऊँगा जो कि समराइजिंग कर ऊपर होगी, कर ऊपर होगी, के ऊपर होगी, यस, के ऊपर होगी। एंड आई एम बैक। क्या हाल है? आई होप everything is fine. And today's video is about summarizing and we will also discuss about paraphrasing. ये दोनों शब्द, पैराफ्रेजिंग से आप परिचित नहीं होंगे, यू आर नॉट फेमिलियर विद द वर्ड पैराफ्रेजिंग, बट आई विल टेल यू दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके, सो समराइजिंग। सो व्हाट इज समराइजिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, समराइज क्या होता है? आपको कोई भी टॉपिक दे दिया गया और देन आपसे कहा जाए कि इसकी समरी बनाइए। अब ये तो बचपन से ही आता है हमें। कैसे करते हैं बताओ फिर। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया है, इन द सेंस कहा जाए you are reading something. Let's take an example. You are reading something, and after reading all that stuff, maybe a chapter, maybe a book, and after reading all that stuff, you want that you should how you will remind that all stuff what you have read, है ना? What you have read, जो भी आपने पढ़ा, how you will remind that all stuff. You will make a summary. Yes, you will write the main points. Yes, without changing the original meaning. You will write the main ideas and eliminate the बेफालतू का डिटेल्स। एंड वाई वी राइट द समरी? क्यों लिखते हैं हम समरी को? बिकॉज टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू एक्वायर द मेन नॉलेज। ओके, द मेन नॉलेज। व्हाट इज द मेन नॉलेज? मेन नॉलेज क्या होगी? मतलब कि ये द मेन टेक्स्ट, टेक्स्ट, यस, टेक्स्ट, ठीक है। क्विक रेफरेंस, एसेंशियल पॉइंट्स, इन सब को ही करने के लिए, मतलब ये सब चीज़ें चाहिए हमें। वाई? क्यों चाहिए? क्योंकि समरी के लिए यही सब चीज़ें तो पिलर्स हैं, यही तो पिलर्स हैं। पर्पस क्या है समरी का? यही तो पर्पस है। समरी पढ़ते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, समरी बनाने का ना तरीका। गला खराब है थोड़ा, तो मैनेज करना। गॉड ब्लेस कहते रहना जब भी मैं खांसू। सॉरी। स्टेप 4, समराइजिंग। तो क्या होगा समराइजिंग का स्टेप? पहला स्टेप, रीड थॉरली। मतलब भाई, कोई भी चीज़ आपको पकड़ा दी गई और कहा गया कि लो जी, ये पकी पकाई रोटी है, अब आपको इसको खाना है। इन द सेंस कि आपको कोई चीज़ दे दी गई, अब आपको उसे पढ़ना है और पढ़कर बस अपने शब्दों में लिखना है। मेन आइडियाज, मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सेकंड, आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। व्हाट इज द की पॉइंट्स? की पॉइंट्स, अरे ये तो हमें बचपन से पता है, मेन आइडियाज लिखने हैं। की पॉइंट्स तो मेन आइडियाज को कहते हैं। अच्छा, सपोर्टिंग डिटेल्स भी लिख देंगे, ठीक है। थर्ड क्या होगा? कंडेंस डिटेल्स, कंडेंस इंफॉर्मेशन। ये क्या है? अब ये है कि आप जो ब्रीफ वर्जन है टेक्स्ट का, उसे अपने शब्दों में लिखते हैं। अच्छा, ये तो हम रीड थॉरली में भी कर रहे थे, पर आप उसमें लिख नहीं रहे थे। अच्छा, ये तो हम आइडेंटिफाई की पॉइंट्स में भी कर रहे थे, पर आप की पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे थे, पर कंडेंस इंफॉर्मेशन में आप लिख रहे हो खुद के शब्दों में। एंड देन यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड दैट द मेन टेक्स्ट is bigger, but the thing you have written down, the stuff you have written down on anything, paper और ट्री लीव, जो भी आप जितने भी मतलब पुराने बाबा आदम के ज़माने के होंगे, जहाँ भी आप लिखिए, ठीक है, तो आप फाइंड आउट करेंगे, यू विल फाइंड आउट दैट द मेन टेक्स्ट इज बिगर एंड योर टेक्स्ट इज शॉर्टर। व्हाई? बिकॉज योर टेक्स्ट इज अबाउट, योर टेक्स्ट एक्सप्लेन समरी, नॉट द होल चैप्टर ना, नॉट द होल चैप्टर। It is shorter than the original one because it is the summary, not the original text. Now review. What is review? Review क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिव्यू करना है ना। आपके पास एक डिलीवरी, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या है बेस्ट एग्जांपल? आपके घर में एक डिलीवरी वाले भैया आते हैं, सामान दे के जाते हैं, बड़े ही अच्छे बिहेवियर हैं उनके, तेवर अच्छे से दिखा के जाते हैं और चले जाते हैं। आप रिव्यू देते हो 5 स्टार का रिव्यू, यही तो रिव्यू है। हाँ, आपने समरी पढ़ी, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने अपनी समरी बनाई, समरी लिखी, समरी के एंड में आपने रिव्यू दे दिया। क्या रिव्यू दे दिया? अरे ये टेक्स्ट तो ये बताता है, ये पैराग्राफ ये बताता है, आपने सब कुछ समझा दिया। बस
अपनी फालतू बक बक नहीं लिखनी. What I want to say that don't add unnecessary points. If you add those unnecessary points, that will make the the checker or whatever who's going to check or whoever going to check that paper, or that will make so चीप ना, चीप बना देगा उस चीज़ को. आपका मतलब वो समराइजिंग वाला टॉपिक समराइजिंग वाला नहीं देगा, वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा. राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दीज ऑल थिंग्स, बट नो वन अदर विल कैन, बिकॉज टीचर आपको ये बताने नहीं आएगा कि अरे बेटा आपने तो ये गलती कर दी, अब इसको सुधारो. बट आई एम टेलिंग यू कि वट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन देयर डेली लाइफ डूइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आपके पास सामने एक पैसेज है, ब्ला 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 ब्ला. इफ यू एवर वॉक्ड अलोंग अ रोकी शो लाइन और अ पियर, you probably noticed a crusty looking coating on the rocks or wood of planks. जो भी लिखा है इसमें बक बक कर रखी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं. आपको इस बक बक को क्या करना है, पहले तो अच्छे से पढ़ना है बक बक को, ठीक है. ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके की पॉइंट्स लिखने हैं, फिर आपको अपने शब्दों में अपनी अंतर क्या बोलते हैं उसे अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है और अपने शब्दों में लिखना है. एंड देन आखिरी में अपना रिव्यू देना है कि क्या कुछ आपने सीखा. सिर्फ फालतू की बकबक छोड़नी होगी, बाकी सब लिख सकते हो. अच्छा बस यही था समराइजिंग, और क्या आपको पहले से ही पता था समराइजिंग, ठीक है. मैं तो बस आपको यहाँ पे कंफर्म करने आया हूँ कि आप सही राह पर हो. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. डरो मत डरो मत, ठीक है. डरना नहीं है, इतने बड़े बड़े पैसे देख के इनको चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है. पैराफ्रेजिंग. नाउ व्हाट इज पैराफ्रेजिंग यार. पैराफ्रेजिंग जबरदस्त है एकदम. क्या है पैराफ्रेजिंग? अपने ही शब्दों में रीफ्रेज करना किसी टेक्स्ट को पैराफ्रेजिंग कहलाता है. मतलब ये भाई आपको कोई टेक्स्ट दे दिया गया, प्रणाम अंकल जी, ठीक है, ये टेक्स्ट है. अब आपको अपने शब्दों में इसे रीफ्रेज करना है, अंकल जी प्रणाम, हो गया रीफ्रेज. ये पैराफ्रेजिंग है, ठीक है. अपने ही शब्दों में किसी टेक्स्ट को बदलना पैराफ्रेजिंग कहलाएगा. रीफ्रेज करना पैराफ्रेजिंग कहलाएगा. मैंने कहा प्रणाम अंकल जी, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ. ओरिजिनल मीनिंग क्या है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ. अंकल जी प्रणाम, ये आपने कहा. अंकल जी प्रणाम, इसका मतलब क्या है, मैं अंकल जी को प्रणाम करता हूँ. मतलब तो सेम ही है ना. तो मतलब क्या है मतलब ही मतलब है जी. देखो मतलब ये है कि मतलब है. पैराफ्रेजिंग में अगर आप अपने शब्दों में किसी टेक्स्ट को बदलते हो तो उसे रीफ्रेज कहा जाता है, और रीफ्रेज को ही पैराफ्रेजिंग का दूसरा रूप कहा जाता है. पैराफ्रेजिंग और जब आप रीफ्रेज करते हो किसी टेक्स्ट को, इन दोनों में ये दोनों अलग अलग है. रीफ्रेज करना मतलब कि आप अपने शब्दों में लिख रहे हो. पैराफ्रेजिंग मतलब जो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है, मतलब नहीं चेंज होना चाहिए दोनों के बीच में. ऐसा नहीं है कि पैराफ्रेजिंग का मतलब आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है कि अंकल जी प्रणाम, ये आपको ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है, आप बोल रहे हो अंकल जी सत श्री अकाल. ये नहीं करना, आपको मीनिंग वही रखना है, प्रणाम अंकल जी कर दो, ठीक है. ये है मूल भाव. आपको समझ आ गया होगा. नहीं आया वापिस जाओ 10 सेकंड पीछे कर लो सॉरी. अब क्या है, समराइजिंग से पूरा डिफरेंट है पैराफ्रेजिंग. हाँ थोड़ी बहुत ही चीज़ें कॉमन है इनमें, जैसे अपने शब्दों में लिखना. कंडेंस इन्फॉर्मेशन में हम कर रहे थे ना, अपने शब्दों में लिख रहे थे. यहाँ पे भी अपने शब्दों में ही लिखना होता है, यहाँ पे अपने ही शब्दों में लिखना होता है, और कुछ करना ही नहीं होता. पर्पस क्या होता है पैराफ्रेजिंग का? डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. मतलब कि समझ आना चाहिए भाई, मतलब के कह रहे है, के कवे है टेक्स्ट, यही तो समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड देन अवॉइड प्लेगरिज्म. व्हाट इज प्लेगरिज्म? कॉपीइंग कंटेंट. अबे यार किसी का कंटेंट चिपकाना प्लेगरिज्म कहलाता है. ये वही काम है जो तुम पेपर में बैठ के करते हो. दोस्त बोलते हैं देख ले ये देख ले मेरा आंसर देख ले, और तुम हाँ हाँ भाई दिखा दे. तुम लोग भी यही करते हो, ठीक है. तो ये कॉपी कंटेंट कॉपी नहीं करना, अपने शब्दों में लिखना है. अवॉइड प्लेगरिज्म बाय प्रोवाइडिंग ओरिजिनल रीस्टेटमेंट. सॉरी. थर्ड, क्लैरिफाई एंड सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन.
जो भी आपको कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, फलाना ढिमकाना, आगे एग्जांपल लेंगे एक, तो आपको करना है उसको क्लैरिफाई करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, आपको उसको समझना है और उसको समझाना है। यही है रीफ्रेजिंग। और एट द एंड, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर पैराफ्रेजिंग? हाँ, कैसे लिखते हैं पैराफ्रेजिंग? अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, वही रीड थोरली, भाई पढ़ो टेक्स्ट को, रट्टा लगाओ, थोड़ा समझो उसे, ये क्या कह रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, समझो थोड़ा। बी पॉइंट क्या है? नॉट द की पॉइंट्स, मतलब भाई एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मेन पॉइंट, व्हाट इज द मेन essential points, what is the main essence. थर्ड, यूज योर ओन वर्ड्स, मतलब क्या है यूज योर ओन वर्ड्स? अरे अभी तो बताया, कंडेंस इंफॉर्मेशन में हम यही तो कर आए हैं। यूज योर ओन वर्ड्स, अपने अपने शब्दों का इस्तेमाल करो भाई, अवॉइड प्लेगरिज्म, ठीक है? चेपना नहीं है, चेप नहीं होना, ठीक है? दोनों में अंतर है, चेप और चेपने में, याद रखना। कंपेयर क्या होता है भाई? डी में लिख रखा है कंपेयर है। देखो भाई, कंपेयर करना आखिरी में कि पैराफ्रेज जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है, जिसको रीफ्रेज करने के लिए आपको कहा गया है, वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो आपके रीफ्रेज करे हुए टेक्स्ट को जो आपने अपने शब्दों में लिखा है, दोनों अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है दोनों में भाई, दोनों, ये तो दोनों सेम ही है। अरे इसने तो टेप के ही लिख दिया, छी 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 छी, ना ना, सारा मूड खराब कर दिया। टीचर ये बोलेगी आके, या बोलेगा, ठीक है? याद रखना है, चेपना नहीं है। ओरिजिनल टेक्स्ट दे रखा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज जो है, ये जो वातावरण है, ये चेंज हो रहा है और ये थ्रेट है किसको? हमको। ये क्या कर रहा है? लीडिंग टू हैबिटेट लॉस एंड स्पीशीज एक्सटेंशन, हमारे ही मरने का कारण बन रहा है जी। और फिर और जानवरों को भी मार रहा है जी। घर में जिसके जानवर पैदा हो रहे हैं वो पैदा ही नहीं होंगे आने वाले टाइम में, ये कर रहा है जी ये। अच्छा, ये ओरिजिनल टेक्स्ट था। अब इन्होंने कहा कि अपने शब्दों में लिखो, इन्होंने एग्जांपल दे दिया। अब इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है ग्लोबल डाइवर्सिटी इज एट रिक्स रिस्क, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा हाँ वो करना, गला खराब हो रखा है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो रिस्क पर है क्लाइमेट चेंज की वजह से, दोनों का मतलब सेम है। विच कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, हाँ भाई, ऊपर वाले में भी ये कहा है कि ऊपर हैबिटेट कम होती जा रही है, लॉस हो रहा है बहुत गंदे वाला, डिस्ट्रक्शन हो रहा है हैबिटेट का, दोनों सेम है। एंड डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज, भाई विलुप्त हो रही है स्पीसीज, हाँ एक्सटिंक्शन, ऊपर वाले में भी यही कहा। मतलब कि ये इन्होंने सिनोनियम एंटोनियम यूज कर रखे हैं भाई, यही कह रहा हूं मैं। वोकैबलरी की किताब को चाट जाओ, चाट, फिर देखो पैराफ्रेजिंग कैसे नहीं होती, फिर देखना, पैसेज के पैसेज पकड़ पकड़ के पेलोगे फिर तुम। इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको पैसेज, सॉरी, इंटरनेट पे भी आपको पैसेजेस मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप पढ़ लेना। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि पैराफ्रेजिंग रिक्वायर रीस्टेटिंग टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपनी भाषा में लिखना है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द गिवन पैराफ्रेज ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है? अवॉइड प्लेगरिज्म, मतलब चेपना बंद करना होगा, टेपना बंद करना होगा, चीटिंग छोड़नी होगी, ठीक है? चीटिंग छोड़नी होगी, ओके? मेहनत करते रहो भाई ऐसी। हमारे 2 टॉपिक थे, हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा इंटरव्यू स्किल्स पे, एंड दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, अपुन का फेवरेट टॉपिक है, और थारे वास्ते भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये टॉपिक भाईजान, ठीक है? आपके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है, टेंशन को नहीं लेनी, ठीक है? मज़े करो, काचे काटो लाइफ में, एंजॉय योर सेल्फ, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।